भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में उठने वाली वो दिव्य आवाज है जो हर इंसान से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की हालत कोई पुरानी कहानी नहीं। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा है। कभी परिवार की समस्याओं से टूटता है, कभी मन बिखर जाता है, कभी हालात हरा देते हैं, कभी अपने ही लोग चोट पहुंचा जाते हैं। और इंसान भी अर्जुन की तरह थक कर कह देता है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन तब जीवन के रथ कर खड़े भगवान कृष्ण बड़े शांत स्वर में कहते हैं, जो भी सामने है उससे भागना समाधान नहीं, लड़ना ही जीवन का धर्म है। गीता सिखाती है कि हमारा शरीर मिट्टी की तरह अस्थायी है, पर आत्मा अमर है। जो डर, दुख, मोह और बेचैनी हम महसूस करते हैं, वो शारीरिक अनुभव है, आत्मिक नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को पाती है, न जल सकती है, न काटी जा सकती है। वो तो शाश्वत, शुद्ध और दिव्य है। गीता कहती है कि दुख इसलिए आते हैं ताकि हम मजबूत हों, और मोह टूटता है ताकि हम सत्य को पहचान सकें। अर्जुन का मोह रिश्तों, प्रतिष्ठा, आराम और भविष्य की चिंताओं में था। आज हमारा मोह भी ऐसा ही है, रिश्तों, प्रतिष्ठा, आराम और भविष्य की चिंताओं का। पर कृष्ण बताते हैं कि बंधन से बड़ा कर्तव्य है और मोह से बड़ा सत्य है। मनुष्य वही कर्म करता है जो उसके स्वभाव, उसकी क्षमता और उसके पिछले संस्कारों से मेल खाता है। इसलिए भागना कमजोरी है और सामना करना वीरता। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, चिंता मन को कमजोर बनाती है, जबकि कर्म मन को ऊंचा उठाता है। दुनिया परिणामों से नहीं, बल्कि कर्मों से चलती है। जो निरंतर कर्म करता रहता है, उसे अंत में वही मिलता है जिसका वो पात्र होता है। गीता का सबसे गहरा संदेश है, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी। मन को काबू में करना कठिन है, अर्जुन तक ने ये स्वीकार किया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास, सतर्कता, वैराग्य और दृढ़ संकल्प से मन भी एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। गीता ये भी बताती है कि योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, संयम, मधुरता, ईमानदारी और समत्व लाना है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को सुंदरता, नियत और शुद्ध हृदय से करना ही योग है। जब काम पूजा बन जाए, जब नियत पवित्र हो जाए, तब योग पूर्ण होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची महारत है। अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या में ले जाती हैं, जबकि नियंत्रित इंद्रियां उसे शांत, बुद्धिमान और स्थिर बनाती हैं। गीता ये भी कहती है कि ईश्वर को सोना चांदी नहीं चाहिए, वे भाव देखते हैं। यदि कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी अर्पित करे, तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाकर ये समझाते हैं कि ईश्वर हर क्षण, हर दिशा, हर तत्व और हर श्वास में मौजूद हैं। सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में, अग्नि की ऊर्जा में, धरती की स्थिरता में, नदी की शुद्धता में और आकाश के विस्तार में। गीता कहती है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। जहां भी वो खड़ा है, ईश्वर उसी क्षण उसके चारों ओर होते हैं। गीता के 3 मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों अलग अलग रास्तों से मनुष्य को एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, आत्मा की शांति और ईश्वर की प्राप्ति। कर्मयोग कहता है बिना अपेक्षा के कार्य करो। ज्ञान योग कहता है सत्य को समझो और विवेक से जियो। भक्ति योग कहता है प्रेम और विश्वास से ईश्वर को अनुभव करो। गीता का हृदय कृष्ण का ये वचन है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यही समर्पण मनुष्य को दिव्य बनाता है। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, जो मेरी सीमा से बाहर है उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ, तभी ईश्वर जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। गीता ये भी सिखाती है कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती है। गीता आखिर में यही समझाती है कि जीवन कितना भी कठिन, रास्ते कितने भी धुंधले, लोग कितने भी दूर और मन कितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठा से निभाए, मन को नियंत्रित रखे, फल को भगवान को अर्पित कर दे और हर कदम पर कृष्ण को अपना सारथी माने, तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब मन में हलचल हो, रास्ता ना दिखे, लोग साथ छोड़ दें, आंखें भर आएं, तब बस गीता का एक पन्ना खोल लेना, क्योंकि हर शब्द में कृष्ण यही कहते हैं, हे अर्जुन, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर कदम, सदा सर्वदा। जब काम पूजा बन जाए,
जब नियत पवित्र हो जाए तब योग पूर्ण होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची महारत है। अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या में ले जाती हैं, जबकि नियंत्रित इंद्रियां उसे शांत, बुद्धिमान और स्थिर बनाती हैं। गीता ये भी कहती है कि ईश्वर को सोना चांदी नहीं चाहिए, वे भाव देखते हैं। यदि कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाकर ये समझाते हैं कि ईश्वर हर क्षण, हर दिशा, हर तत्व और हर श्वास में मौजूद हैं। सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में, अग्नि की ऊर्जा में, धरती की स्थिरता में, नदी की शुद्धता में और आकाश के विस्तार में। गीता कहती है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। जहां भी वो खड़ा है, ईश्वर उसी क्षण उसके चारों ओर होते हैं। गीता के 3 मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों अलग अलग रास्तों से मनुष्य को एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, आत्मा की शांति और ईश्वर की प्राप्ति। कर्म योग कहता है बिना अपेक्षा के कार्य करो। ज्ञान योग कहता है सत्य को समझो और विवेक से जियो। भक्ति योग कहता है प्रेम और विश्वास से ईश्वर को अनुभव करो। गीता का हृदय कृष्ण का ये वचन है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यही समर्पण मनुष्य को दिव्य बनाता है। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, जो मेरी सीमा से बाहर है उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूं, तभी ईश्वर जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। गीता ये भी सिखाती है कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती है। गीता आखिर में यही समझाती है कि जीवन कितना भी कठिन, रास्ते कितने भी धुंधले, लोग कितने भी दूर और मन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठा से निभाए, मन को नियंत्रित रखे, फल को भगवान को अर्पित कर दे और हर कदम पर कृष्ण को अपना सारथी माने, तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब मन में हलचल हो, रास्ता ना दिखे, लोग साथ छोड़ दें, आंखें भर आएं, तब बस गीता का एक पन्ना खोल लेना, क्योंकि हर शब्द में कृष्ण यही कहते हैं, हे अर्जुन, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर कदम, सदा सर्वदा।